ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार हमारा स्वागत है हमारे थर्ड लेक्चर में। और हम लोग शुरुआत करते हैं अपना थर्ड लेक्चर को। और जो भी अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को अगर देख रहे हैं हमारे इस पार्ट 3 को, तो आप पहला और दूसरा पार्ट जरूर देख लीजिए, जिससे आपको उधर का कैंडलस्टिक वगैरह और ट्रेडिंग कैसे शुरुआत करते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी हो सके। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर हमारा समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है। और चार्ट पैटर्न का मैं सोच रहा था पहले लेक्चर बना दूं, लेकिन फ्रेंड्स वो थोड़ा बाद में अगर बनाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप कवर करने का प्रयास किया। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू रन मार्केट अप एंड डाउन। देखो, हम सभी को मालूम है कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर नीचे दो ही साइड चलता है। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही करता है। अब ये नहीं कि कोई मार्केट ऐसे सीधा चलता है ना। तो मार्केट ऊपर नीचे कैसे चलता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है। ये ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों आता है, ठीक, यहाँ से मुड़ता क्यों है, ये ऊपर की साइड कैसे मुड़ता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विंग हाई एंड लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है। हायर हाई एंड हायर लो के बारे में बात करेंगे, लोअर लो एंड लोअर हाई के बारे में बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो हमारा ट्रेडिंग है उन सब का सबसे मेन बेसिक पार्ट ये है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तभी आगे का पूरा मार्केट आपको समझ आएगा, अच्छे से आप मार्केट को चला पाएंगे अपने तरीके से, और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमको एक ही साथ कुछ ऐसा चीज बता दिया जाए कि आज से ही हम प्रॉफिट करने लग जाएं, बड़ा बड़ा ट्रेडर बन जाएं। और उसी में सबसे ज्यादा लोग लॉस करवा लेते हैं, क्योंकि बेसिक का पता होता नहीं है और डायरेक्ट एंट्री लेने पर हम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, कई हमारे पास कॉल्स भी आते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना इस थर्ड लेक्चर को बिना टाइम गंवाए। और सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट हमारा कि मार्केट रन कैसे करता है, यानी ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, जो हमारा मार्केट होता है सबसे पहले या तो ऊपर चलेगा या नीचे आएगा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही चलता है। अब कोई मार्केट ये नहीं कि ऐसे चलता हो सीधा। ठीक है, अगर कोई मार्केट ऐसा चलता भी होगा तो फिर वो हमारे ट्रेड के लायक हमारे नहीं है। ठीक है। इन ना तो इन्वेस्टमेंट के लायक है और ना तो कोई ट्रेड करने के लायक ऐसा मार्केट है। तो ये जो फ्रेंड्स हमारा मार्केट ऊपर नीचे चलता है। देखो, ऊपर जाता है तो ऊपर ले जाने वाले को सिंपल बात है बायर लोग ले जाते हैं। जब मार्केट में खरीदारी ज्यादा होती है ना, मार्केट में जब खरीदारी होती है तो मार्केट सिंपल बात है वो बाइंग में जाएगा। और जब बिकवाली होती है तो मार्केट सेलिंग में आता है। खरीदारी होती है तो ऊपर जाता है, बिकवाली होती है तो मार्केट नीचे आता है। ये मार्केट में क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, मार्केट कितना ऑर्डर लग रहा है मार्केट में खरीदने और बेचने का। ठीक है। क्योंकि फ्रेंड देखो, खरीदने वाले अगर ज्यादा रहेंगे तो सिंपल बात है मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर बेचने वाले ज्यादा लोग हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो मार्केट, खरीदने वाले अगर कम है तो मार्केट डाउन जाएगा, बढ़िया जाएगा। और बेचने वाले हैं तो ऊपर। खरीदने वाले कम हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो। ठीक है, सिंपल रोल समझ लीजिए मार्केट का कि खरीदने वाले अगर ज्यादा रहेंगे तो मार्केट अपर अपर जाएगा, और अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो डाउन जाएगा। ठीक है। आप लोगों को मैं एक लेक्चर में ऐसा भी बता दूंगा कि जिससे आप ओनली बस कोई भी टाइम फ्रेम का आप मार्केट लगा के ही बस देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किधर जाएगा। ठीक है। वो हम बायर और सेलर की पहचान से आपको बता देंगे, और कैसे करना है उसकी पहचान, कैसे आप समझ पाएंगे उसकी हम लोग पूरा बात करेंगे। ठीक है।
तो फ्रेंड देखो, जो हमारी खरीदारी होगी तो मैंने बताया मार्केट बढ़िया ऊपर जाएगा, और बिकवाली होगी तो नीचे जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग का मेन पार्ट है। अब इसमें आपको खरीदारी कितना हुई है, कैसे हुई है, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और बिकवाली कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, वो समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो, यहाँ पर मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ, बाकी पूरा आगे के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। देखो, अगर बायर स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर सेलर कमजोर पड़ते हैं वहां पर। अगर बायर ज्यादा स्ट्रांग है तो सेलर कमजोर पड़ते हैं और मार्केट को थोड़ा बहुत ही नीचे गिरा सकते हैं, इसके बाद ऊपर। ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि मार्केट ये ऊपर गया तो ये और ऐसे ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो और ऐसे नीचे 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 ही क्यों नहीं चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी कवर करते हैं। देखो, अब जैसे कि कई लोग बोलते हैं सर मार्केट चलता है तो ऐसे जाके ऐसे चलता है, फिर नीचे आने लगता है और फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, ऊपर, ऐसे ऐसे सीधा एकदम ऊपर ही क्यों नहीं चलता है। तो देखो फ्रेंड्स कि ये है हमारा मार्केट। ठीक है। अब किसी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मार्केट को यहाँ से उठ खरीदना चालू किए तो एकदम ऊपर 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 सीधा ऐसे भेज रहे हैं। ठीक है। ऐसा कभी मार्केट चलता ही नहीं है। ऐसा कभी मार्केट चलता ही नहीं है। देखो, मार्केट की एक चाल होती है कि मार्केट देखो जितना बाइंग में गया, ठीक है, अगर प्रेशर फुल बाइंग का है, मतलब खरीदने वाले लोग ज्यादा लोग बायर है ना, तो मार्केट बायर में जाएगा और वो उसको सेलर में थोड़ा आना ही पड़ेगा सेलिंग में, तभी वो ज्यादा ऊपर चल सकता है ऐसे। ठीक है, तो इस ये हमारा आगे का लेक्चर है। तो कभी भी मैं बताऊं, देखो अक्सर लोग लालच में आके ट्रेड कर देते हैं और अपना लॉस करवा लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट जैसे अपर जा रहा है, अपर जा रहा है, तो उनको लगता है और ऊपर जाएगा, और वहीं से मार्केट नीचे आ जाता है। अब नीचे आने लगा, नीचे आने लगा तो मार्केट लोगों को लगता है कि और सेल में जाएगा, और वहीं से ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो इस मोमेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, वो हम लोग आगे की लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, अब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं अपना, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बारे में। तो स्विंग हाई और स्विंग लो हमारा समझते हैं हम लोग मार्केट में, क्योंकि ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब जो स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, इससे हम मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे हमको अपना जोन निकालने में, ट्रेड प्लान करने में, ठीक है, टारगेट फिक्स करने में, इसमें आसानी हो जाती है। तो आइए हम लोग समझते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो को। देखो, वहां पर एक पॉइंट आ रहा है स्विंग का, स्विंग वर्ड आ रहा है। तो हम हमको पता चल रहा है स्विंग का मतलब होता है मुड़ना। स्विंग का मतलब मुड़ना होता है। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ऊपर गया, नीचे आ गया, नीचे आके ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, नीचे आके ऊपर गया, ये। तो जहां जहां से मार्केट मुड़ रहा है उसका नाम होता है स्विंग। ठीक है, ट्रेडिंग की भाषा में हम लोग बोलते हैं उसको स्विंग। ठीक है, SWING, स्विंग। स्विंग का मतलब मुड़ना या रिवर्सल, स्विंग या रिवर्सल। ठीक है, तो हम ज्यादातर स्विंग का इस्तेमाल करेंगे अपने ट्रेडिंग की इस सीरीज में। ठीक है, तो स्विंग का मतलब मुड़ना। अब देखो, स्विंग हमारा हुआ, मार्केट ऊपर गया और वहां से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हायर स्विंग होता है। ठीक है, ये हमारा हायर स्विंग होता है। और मार्केट नीचे आके ये ऊपर गया, तो यहां से देखो ऊपर गया तो ये हमारा लोअर स्विंग होता है। ये हायर और ये लोअर। अब फिर ऊपर जाके नीचे आया, ये हमारा हायर और ये हमारा लोअर। ठीक है,
तो स्विंग हाई और स्विंग लो, देखो, हाई का मतलब ये है जहां से मार्केट मुड़ा ऊपर से आया, हमको वैसे ही समझ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साफ साफ हमको पता चल रहा है हाई और लो के बारे में, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में अभी हमको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो स्विंग का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए मुड़ना, और ऊपर से जहां से जैसे ऊपर गया और वहां से नीचे गिर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्विंग हाई, और नीचे आके जहां से उठता है मार्केट, ठीक है, वहां से रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ से ऊपर चला गया तो इसको हम लोग बोलेंगे स्विंग लो। सिंपल बात है। देखो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको एक बार में ही पूरा समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा अपना लंबा क्लास करने का कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। कई लोग आपको लपेटते रहते हैं, एक ही टॉपिक को कई दिन पढ़ाते रहते हैं। तो स्विंग हाई और स्विंग लो ये है हमारा। अब हम लोग पढ़ते हैं मार्केट का हायर हाई एंड हायर लो के बारे में। और थोड़ी सी मैं बता दूं स्विंग हाई एंड स्विंग लो का मतलब क्या होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा मार्केट मुड़ता है, जैसे यहाँ से मुड़ा तो ये स्विंग हाई हुआ हमारा, ठीक है, तो ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, वहां से नीचे आया, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, तभी मार्केट नीचे आया। कुछ ना कुछ का मतलब सेलर लोग एक्टिव हुए हैं, तभी मार्केट नीचे आया। अब नीचे आके इधर से ऊपर चलता है तो ये हमारा स्विंग जो है, स्विंग लो। अब यहाँ से मार्केट बाइंग में गया है, इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं इस वाले एरिया में, ठीक है, इधर जो ये प्राइस होती है, ठीक है आप, तो वहां पर बायर लोग एक्टिव हुई हैं, तभी मार्केट को ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता है, ये एक हमारा मजबूत एरिया होता है बायर और सेलर की पहचान करने का, जो हम लोग आगे की लेक्चर में बात कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हायर हाई एंड हायर लो को, ठीक है, ये हायर हाई एंड हायर लो को पढ़ते हैं, और लोअर लो एंड लोअर हाई को। तो जो फ्रेंड्स हमारा हायर हाई और हायर लो है, वो हमारा होता है ट्रेंड में, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हायर हाई एंड हायर लो, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो एंड लोअर हाई होता है, जो कि हमें मार्केट का दिशा बताते हैं, मार्केट की दिशा बताते हैं हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। अब देखो, हमने आप लोगों को बताया कि मार्केट ऐसे चलता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर नीचे ऐसे चलता है, ठीक है। कभी भी मार्केट ऐसे सीधा नहीं चलता है, ऐसे वो ऊपर नीचे होते हुए ही चलता है, ठीक है। तो हायर हाई एंड हायर लो को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और रियल हायर हाई रियल हायर लो समझना बहुत जरूरी होता है। कई लोग आपको यूट्यूब में वीडियो देके पढ़ा देते हैं, ठीक है, कई लोग अपना कोर्स करवा देते हैं, लेकिन अधिकतर मैं जानता हूँ 80 से 90% ऐसे पर्सन हैं जिनको रियल हाई और रियल लो नहीं पता है, ठीक है। मैं आप में से कई लोग कुछ लोगों से अगर पूछूं 1 मिनट टाइम फ्रेम का, अगर रियल हाई और रियल लो कहाँ से मार्केट चालू होता है, कैसे चालू होता है, कोई बता दे तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम का रियल हाई एंड रियल लो, और मार्केट कहाँ से शुरुआत होता है 1 मिनट में और कहाँ तक चलता है, ये कोई बता दे तो, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों से वो कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जिनको भी पता हो बताइए, देखता हूँ कितने लोगों को पता है, ठीक है। 80 से 90% लोग नहीं बता सकते हैं, मुश्किल से 5-10% ऐसे हैं जो इसकी जानकारी जिनको पता होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं हायर हाई एंड हायर लो को। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, जो अभी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और पूरी जानकारी हम लोग ट्रेंड के बारे में, और कैसे मार्केट कहाँ से चेंज होगा, कहाँ तक चलेगा, ठीक है, इसकी हम लोग पूरी जानकारी क्लियर करेंगे। लेकिन आज हम लोग उसका बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे आगे हमको आसानी रहे। देखो अब जो हमारा मार्केट की चाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे चलता है, ये ऊपर नीचे करते हुए चल रहा है, ऊपर नीचे करते हुए चल रहा है,
ठीक है, तो आज हम लोग हायर हाई एंड हायर लो का बेसिक पढ़ेंगे, और उसका पूरा एडवांस हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो देखो, मार्केट कैसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये। तो अब देखो, ये भी हमारा हाई है, ये भी हाई है, ये भी है हाई, ये भी है हाई, ये हाई है, ये भी एक हाई है ना, यहाँ ये भी एक हाई है। ठीक है, देखो मार्केट जहां जहां से गिर रहा है तो सिंपल बात है वो हाई ही है, और जहां से उठ रहा है वो लो एरिया है हमारा। देखो यहाँ से लो, ये लो, ये लो है इस हाई का, इस हाई का ये देखो, ठीक है, इस हाई का ये लो। तो हम लोग समझ लेते हैं अभी हायर हाई एंड हायर लो को। और फ्रेंड्स, जो हमारा लेक्चर है उन सब का आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, और एक बार नहीं, दो से तीन चार बार, जितना बार आपका हो सके उतनी बार इसको देखिएगा, तो आपको मार्केट समझ आएगा। तो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं मार्केट में हाई और लो को। तो देखो मार्केट इस टाइप से चलता है, अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें हम लोग को हायर हाई और हायर लो समझते हैं। तो हायर हाई और एक हमको दिख रहा है हायर लो। हायर हाई का मतलब फ्रेंड, सबसे पहले हम हाई को लेते हैं, हाईएस्ट रेट, और लोवेस्ट को, ठीक है। तो अब जैसे मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, तो सिंपल बात है ये हमारा लो एरिया हुआ। अब यहाँ पर ये हमारा मान लो 100 रुपये लो एरिया है, ठीक है। और मार्केट उठ के गया 200 रुपये तक, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा हाईएस्ट कितना है, 200 रुपये, ठीक है। अभी हमारा फिलहाल हाईएस्ट 200 रुपये है। अब वहां से मार्केट आ गया नीचे, ठीक है। तो हायर हाई, ठीक है, यानी कि इस मार्केट का हाईएस्ट रेट कितना गया, 200। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा हो जाता है हायर हाई। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाई एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे इसका। तो ये हमारा एरिया हो जाता है हायर हाई। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, अब यहां से ऊपर जाने लगा। तो अब देखो, सबसे नीचे लो कितना था, 100 रुपये, ठीक है। सबसे नीचे लो कितना था, 100 रुपये, और 100 रुपये से ही इसका रेट गया 200 रुपये तक, और थोड़ा सा फिर नीचे रेट आ गया नीचे। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं 50 रुपये, 150, ठीक है, 150। तो ये हमारा जो होता है हायर लो, हाई का ये लो है, ये वाला पॉइंट हमारा हाई का लो है। देखो सबसे हाईएस्ट रेट 200 गया था, उसके बाद ये हमारा आ गया नीचे और फिर ऊपर गया मार्केट। तो उस हाई का ये हमारा लो एरिया है। तो हाईएस्ट 200 गया था, लेकिन फिर 50 रुपए तक नीचे और डाउन आ गया, मतलब 150 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट गया, अब देखो हाईएस्ट रेट अभी हमारा 200 रुपये है। अब 200 रुपये के ऊपर जाएगा मार्केट, तब तो नया हाई रेट बनेगा। अब नहीं तो 200 के अगर नीचे ही रहेगा तो सबसे मेन हाईएस्ट 200 ही रहेगा ना। एक बार फिर से समझते हैं, देखो, इस इस लेक्चर को एकदम ध्यान पूर्वक समझना है आप लोगों को, दो तीन बार, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया, और यहां से ऐसे। अब देखो, ये हमारा हमारा है हायर हाई, जिसका रेट अभी हम लोग बात कर रहे थे 200, ठीक है, 200। तो एक हाई लगा के मार्केट आया नीचे, मतलब 200 का हाई लगा के नीचे आया, तो इसको हम नाम दे देते हैं हायर हाई, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट नीचे आया, अब ये ऊपर गया। अब देखो, इस 200 रुपये के अगर ऊपर जाएगा तब तो नया हाई रेट बनेगा। अगर 200 के नीचे ही है, जैसे यहां से ऊपर गया मार्केट, यहां से नीचे आ गया, तो यहाँ पर हो सकता है 280 रुपये रेट हो, क्योंकि यहाँ पर 200 है, तो यहाँ पर 280 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हाई है, ठीक है, हाई है, लेकिन ये हमारा हायर हाई नहीं है। ये भले ही हाई है, लेकिन ये हमारा हायर हाई नहीं है। अब यहाँ पर हमारा लो है, हायर लो,
150 तक आया था, और नीचे से जो उठा था 100 रुपए से उठा था। तो हाईएस्ट 200 तक गया और फिर नीचे आ गया मार्केट, और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिर गया। मान लेते हैं हम 180 रुपये यहाँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा है हाई, लेकिन रियल हाई नहीं है। रियल हाई हमारा कौन सा है, ये 200 रुपए तक। अब अगर मार्केट ऐसे करके ऊपर चला जाता है, तो अब 200 रुपए से भी हाईएस्ट रेट चला गया। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, चलो 300 तक चला गया, 300 तक चला गया, ठीक है। और लो हमारा पहले कौन सा था, सबसे लोवेस्ट, ये 100 रुपए। उसके बाद बना 150 रुपए, है ना, ये 150 रुपए बना। अब लो आया था 150 तक, जब 200 रेट गया था तो उसका लो था 150 तक। अब इसके बाद फिर से मार्केट ने नया हाई रेट बना दिया, कितना, 300 रुपए। और ठीक है, अब 300 रुपए से फिर मार्केट नीचे गिरने लगा, तो ये हमारा एक नया हायर हाई बन गया रेट। देखिए कि देखो 200 रुपए से ऊपर जाके मार्केट आया है, तो सिंपल बात है, पहले हाई 200 था, तो अब 300 हो गया है। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अब यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया और यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा। तो फिर से इसका लो जो रेट था 150 था, और फिर 150 तक आ गया, तो 150 ही है उसका लो अभी। अब अगर 300 रुपए के ऊपर जाता है तब तो नया हाई रेट बनेगा, है ना। और नहीं तो अगर इसी के बीच से गिर गया, तो हमारा नया हाई, अभी हायर हाई कौन सा है, ये 300 वाला ही है। पहले 200 वाला था हायर हाई, लेकिन अब 300 वाला हो गया है मेन हाईएस्ट रेट। और लोवेस्ट रेट ये 150 रुपये वाला है अभी, ये वाला। क्योंकि इससे नीचे अगर मार्केट जाएगा तब तो और लो जाएगा ना रेट, अभी तो यहीं पर है। अब ये यहाँ से मान लो कहीं से गिरा 280 से, 270 से, ठीक है, और नीचे नहीं जा पाया मार्केट, फिर से ऊपर ऐसे उठा और 300 से भी ऊपर चला गया। हाँ, मार्केट 300 रुपए से भी ऊपर चला गया। तो फ्रेंड्स हमारा जो है अब नया हाई रेट ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमको जब ट्रेडिंग करते हैं और चार्ट को जब हम लोग समझते हैं, निकालते हैं, ठीक है, तो हमको हायर हाई और हायर लो को ज्यादातर जरूरी होता है पहचानना। तब हम मार्केट में दिशा पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हायर हाई का मतलब समझो वो रेट जो हाईएस्ट रेट है, ठीक है, और हायर लो का मतलब लोवेस्ट रेट, ठीक है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं हम लोग लोअर लो और लोअर हाई के बारे में। तो फ्रेंड्स जो हमारा लोअर लो है और लोअर लोअर हाई है, वो हमारा जब मार्केट डाउन में आता है ना उस टाइम बनता है, ठीक है। लोअर लो और लोअर हाई, जैसे मार्केट कहीं से गिर रहा है और ये नीचे आया, ऊपर चला गया। अब देखो ये हमारा लो एरिया है, ठीक है, इसका रेट हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। चलो 400 मानते हैं, थोड़ा आसानी होगा अपने को समझने में। 400 है, ठीक है। तो यहाँ से लो 400 तक आया, ऊपर से मार्केट गिरते हुए 400 तक आया, और यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं लोअर लो, मतलब सबसे लो रेट हमारा 400 रहा, ठीक है। और ऊपर अब मार्केट इधर कहीं तक गया, मान लो 500 तक, और वहां से फिर नीचे आने लगा मार्केट। अब देखो, लो, सबसे लोवेस्ट रेट 400 है। अब 400 नीचे भी अगर मार्केट जाएगा तब तो और ज्यादा लो रेट गिरेगा मार्केट का। तो ये इसने और नीचे आ गया 400 से भी नीचे, और फिर मार्केट ऊपर गया। अब हमारा नया लो रेट 300 बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं 300 हो गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो अब देखो, पहले 400 था तो उसने ऊपर हाई लगाया 500 रुपए तक का, तो ये हमारा लोअर लो पॉइंट हो जाता है, और वो हमारा हाई पॉइंट होता है, लोअर हाई, ठीक है। और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया, इस लो के भी नीचे, ये लो के भी नीचे मार्केट आ गया, और आया 300 रुपए तक आके फिर से ऊपर गया। अब अगर 300 के नीचे और अगर मार्केट ऐसे चला जाता है, तो ये जो एरिया हमारा बनेगा ये वाला, ठीक है, इतना ऊपर गया था ना,
मान लो 410 420 तक गया रहा होगा। ठीक है। तो वहां से मार्केट फिर से नीचे आया, लो आया, अब 300 के नीचे आ गया। तो पहले हमारा लो ए था, लेकिन अब जब मार्केट नीचे आ गया 400 से, तो और यहां से उठा, तो अब हमारा लोअर लो ये बन गया। और पहले लोअर हाई वो था, लेकिन अब लोअर हाई ये बन गया, क्योंकि मार्केट 300 के भी नीचे आ गया। ठीक है। अब अगर ये ऊपर जाता है तो फिर नया लोअर लो ये बन जाएगा, है ना, नया लोअर लो ये बन जाएगा। और अगर मार्केट इसके भी नीचे आ जाता है तो नया लोअर हाई ये बन जाएगा हमारा। ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हमारा लोअर हाई और लोअर लो बनता है, क्योंकि मार्केट नीचे आता है तो लो के नीचे लो जाता है मार्केट। और हाई अब जब ऊपर चलता है तो हाई के बाद नया हाई लगाता है मार्केट, मतलब हाई से हाई रेट बढ़ता रहता है। ठीक है। अब थोड़ी समझ लेते हैं सपोर्ट और रजिस्टेंस के बारे में, जो कि ये हमारा अभी इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रेंड्स हम लोग को समझना काफी जरूरी है। तो सपोर्ट का मतलब सीधे सीधे समझो, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहां से मार्केट अपर की ओर बाउंस होता है, बाइंग के साइड मूव करता है, वो एरिया हमारा सपोर्ट एरिया होता है। और सपोर्ट भी दो प्रकार का होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जहां से मार्केट बार बार बाउंस हो, ठीक है, एक ऐसी एरिया, एक या फिर एक ऐसा प्राइस जहां से मार्केट बाइंग की के साइड बाउंस हो, वो हमारा सपोर्ट एरिया होता है। और जहां से मार्केट नीचे गिरे, वो एक एरिया हमारा सपोर्ट एरिया होता है। और फ्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई लोग ऐसे लाइन लाइन खींच देते हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो हमारे लिए ये लाइन थोड़ी गलत साबित होती है। ठीक है। बाकी जो एक्सपर्ट हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिगनर के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी करती है लाइन। ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एक जो होता है वहां पर हम एक लाइन नहीं, हम उसको एक जोन मानकर काम करते हैं, तब हम अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर पाएंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब फ्रेंड्स, जहां से मार्केट बाउंस ऊपर के साइड करे, और रेजिस्टेंस का मतलब नीचे गिरे, वो एरिया हमारा रेजिस्टेंस होता है। और जहां से उठता है वो सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट एरिया में जब भी मार्केट आएगा तो वहां से उसको एक बाइंग जाने का पूरा चांस होता है ज्यादातर। और सब रेजिस्टेंस से मार्केट को नीचे गिरने का चांस होता है। ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का वैसे हमारे इस चैनल पर काफी वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग अगले लेक्चर में सपोर्ट रेजिस्टेंस का एकदम पूरा अच्छा सा पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। जब ट्रेंड पढ़ेंगे ना, तब, क्योंकि सबसे पहले हमको समझना जरूरी है मार्केट का ट्रेंड, उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे मार्केट में। रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेक सपोर्ट रेजिस्टेंस, कितने प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में। आप लोग एक ही प्रकार का पढ़े होंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे आप लोग को दो तीन प्रकार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसमें आपका एक मेजर रहेगा, एक नॉर्मल, ठीक है, एक रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायनेमिक, इस टाइप से हम लोग काफी पढ़ेंगे, जो मार्केट में कारगर साबित होते हैं, एकदम मजबूती से आपको मार्केट को पकड़ना सिखाएंगे। और जो हमारे लेक्चर रहेंगे फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए। ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है या फिर लॉस कर रहे हैं, उनको आप शेयर भी करिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए। और लास्ट में एक कमेंट जरूर करिएगा सब लोग, और हमारे चैनल को लाइक करिए, जिससे आपको और ज़्यादा जल्दी जल्दी हम लेक्चर दे पाऊँ। ठीक है। और हो सकता है अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर हमारा 2 दिन का और टाइम लग जाए आने में, क्योंकि इधर थोड़ा सा अभी मैं बिजी चल रहा हूँ। तो सब लोग लेक्चर को अच्छे से समझिए, और देखिए, दो एक बार नहीं समझ आए 2 बार में देखो, 3 बार देखो, क्योंकि देखो ये ट्रेडिंग की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। एक बार में तो नहीं समझ आने वाला है। अगर एक बार में समझ आ जाता तो सब लोग करोड़पति नहीं बन जाते क्या, है? तो इसीलिए बेहतर से पढ़ना, सीखना, समझना अच्छे से आप लोग, जिससे मार्केट एकदम आसानी से आपको क्लियर हो सके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना ट्रेंड डिस्कस करेंगे,
मार्केट ऊपर ऊपर कैसे चलता है, नीचे नीचे कैसे चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नए होंगे वो लोग कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारा लेक्चर अच्छे से पहुंच जाए।